देखो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे, पावर ऑफ आयोटा, ठीक है, पॉजिटिव पावर के लिए देखे थे। आज हम लोग देखते हैं नेगेटिव पावर के लिए। पावर ऑफ आयोटा, ठीक है। जैसे कि मान लो आयोटा का पावर -1 है, ठीक है, आयोटा टू द पावर -1, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई आयोटा, ठीक है। जैसे हम लोग रेशनलाइज, नीचे हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे ना कि नीचे अगर हमारा इरेशनल नंबर रहता था तो क्या करते थे, रेशनलाइज करके उसको ऊपर ले जाते थे। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हमारे नीचे आ गया नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको रेशनल आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ऊपर ले जाएंगे। आयोटा से यहाँ मल्टीप्लाई, आयोटा से यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये आयोटा स्क्वायर और बाई में क्या हो गया, आयोटा इंटू आयोटा, ये आयोटा हो जाएगा 1 इंटू आयोटा, आयोटा हो जाएगा, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, इसका सीधा फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, ठीक है ना। दूसरा है कि आयोटा का अगर स्क्वायर होगा, आयोटा का स्क्वायर ने आयोटा टू द पावर -2, ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1 बाई आयोटा स्क्वायर, तो 1 बाई आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 बाई आयोटा स्क्वायर हमारा क्या होता है, -1, ये हमारा -1 आ जाएगा। थर्ड हम लोग देखते हैं आयोटा टू द पावर -3, तो इसका 1 बाई आयोटा क्यूब, ठीक है। आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी हमारा नीचे में क्या आ रहा, आयोटा आ रहा, ठीक है, तो इसको भी रेशनलाइज कर दो, ये हमारा 1 बाई माइनस आयोटा है, तो आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, ये माइनस आयोटा, माइनस पहले से था तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा, ठीक है। और पावर 4 वाला करके हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि देखो पावर 4 वाला देख लो, आयोटा टू द पावर -4 है, इसका क्या हो जाएगा, 1 बाई आयोटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आयोटा टू द पावर 4 क्या होता है, 1 होता है, तो इसका फाइनल आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है, लिखो इसको। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आइडेंटिटीज। देखो हमको टोटल Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, बाइनोमियल का स्क्वायर, इसका आइडेंटिटी देखना है। दूसरा इसी में माइनस वाला Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। फिर तीसरा हम लोगों को देखना है Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब। चौथा देखना है Z1 माइनस Z2 का होल क्यूब। और फिफ्थ में देखना है Z1 माइनस Z1 का होल स्क्वायर माइनस Z2 का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज हम लोग A और B वाला पढ़े थे जूनियर क्लास में कि A प्लस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर, A प्लस बी का होल क्यूब, A माइनस बी का होल क्यूब और A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये उसी पे टूटेगा, ठीक है। तो बोलो Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर क्या होगा, बोलो Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z2, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2, इसका क्या होगा Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब प्लस 3 Z1 Z2 स्क्वायर प्लस 3 Z1 स्क्वायर Z2, ठीक है ना। इसका क्या होगा Z1 माइनस Z2 का होल क्यूब, Z1 क्यूब माइनस Z2 क्यूब प्लस 3 Z1 Z2 होल स्क्वायर प्लस 3, नहीं यहाँ माइनस होगा, माइनस 3 Z1 स्क्वायर Z2, ठीक है। Z2 स्क्वायर नहीं, Z2 स्क्वायर यहाँ डाले हो, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3 Z1 स्क्वायर इंटू Z2, और ये तो सीधा A प्लस बी यानी कि Z1 प्लस Z2 और Z1 माइनस
Z2 लिखो। नेक्स्ट हमारा मॉडुलस ऑफ Z, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि Z मान लो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि a प्लस आयोटा b के फॉर्म में है। तो इसका हम लोग मॉड कैसे निकालेंगे? तो मॉडुलस ऑफ Z, जो भी हमारा रियल पार्ट था, रियल पार्ट क्या हो जाएगा a और इमेजिनरी पार्ट क्या है b। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेंगे, फिर उसका सम ले लेंगे और उसको स्क्वायर रूट में डाल देंगे। तो क्या लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ये इसका क्या बन जाएगा? ये इसका बन जाएगा मॉड। एग्जाम्पल देखो, जैसे क्या आयोटा एलिमिनेट हो गया, ठीक है। जैसे कि हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। तो इसका मॉडुलस ऑफ Z हमारा क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज 4 प्लस 9, दैट इज रूट अंडर 13, ठीक है ना। फिर हमारे पास था कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट क्या होता है? देखो जो भी हमारा ये इमेजिनरी पार्ट होगा ना, अगर हम लोग इमेजिनरी पार्ट का निगेटिव ले लें वो हमारा कंजुगेट होता। तो अगर मान लो Z हमारे पास है एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि a प्लस आयोटा b है, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा? कंजुगेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Z के ऊपर बार डालकर। तो Z बार इज इक्वल टू आयोटा b है ना पॉजिटिव में, तो इसका नेगेटिव ले लो, मतलब इसका कंजुगेट a माइनस आयोटा b हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 6 प्लस 8 आयोटा, तो इसका कंजुगेट क्या होगा? बोलो 6 माइनस 8 आयोटा। जैसे दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 8 माइनस 4 आयोटा, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 8 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड एंड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो फर्स्ट हमारा मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2, ठीक है। मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 जो है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मॉड, मतलब मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा डिवाइड के लिए मॉडुलस ऑफ Z1 बाई मॉडुलस ऑफ Z2, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी मॉड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2। डिवाइड वाले केस में एक चीज का ध्यान रखेंगे, ये जो हमारा Z2 है ना, या मॉडुलस ऑफ Z2 जो है, ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिफाइन ही नहीं होगा। थर्ड हमारा ये दो मॉड के लिए था, बाकी कंजुगेट के लिए। तो कंजुगेट ऑफ Z1 प्लस कंजुगेट ऑफ Z2, ये ऐसा Z1 प्लस Z2 का होल कंजुगेट। तो यहाँ पे भी क्या होगा? कंजुगेट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये हो जाएगा कंजुगेट ऑफ Z1 प्लस कंजुगेट ऑफ Z2। माइनस में भी वही होगा, ठीक है। कंजुगेट ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल कंजुगेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट। फोर्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लाई के लिए, तो Z1 इंटू Z2 का होल कंजुगेट, ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट, ठीक है। फिर हमारा फिफ्थ है डिवाइड के लिए, Z1 बाई Z2 होल कंजुगेट, ठीक है। Z1 बाई Z2 का होल कंजुगेट, ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो Z1 कंजुगेट बाई Z2 कंजुगेट। यहाँ पे भी क्या चीज का ध्यान रखेंगे कि जो हमारा Z2 का कंजुगेट है ना, ये क्या नहीं होना चाहिए?
तो 0 नहीं होना चाहिए। लिखो क्या Z1 कंजुगेट को कैसे लिखेंगे या क्या होता, ये इमेजिनरी पार्ट जो होगा ना उसका नेगेटिव, जैसे कि देखो अभी बतलाया था ना 3 + 4 आयोटा, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, इसका कंजुगेट हो जाएगा 3 - 4 आयोटा। हाँ निगेटिव ले लेना, हाँ प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में तो इससे पहले भी हम लोग बात किए थे कि जैसे z एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, z-1, और z-1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/z। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो z अगर मान लो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + आयोटा b, ठीक है, तो 1/z हमारा क्या हो जाएगा, तो 1/a + आयोटा b। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो a + आयोटा b है ना, इसको करेंगे रेशनलाइज, तो 1/a + आयोटा b को क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, a - आयोटा b से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो 1/a + आयोटा b था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, a - आयोटा b, और डिवाइड करेंगे a - आयोटा b से। ऊपर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a - आयोटा b बाई में क्या हो जाएगा, a² - आयोटा स्क्वायर b²। फिर इधर सॉल्व करेंगे तो a - आयोटा b बाई में क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर क्या होता -1, तो ये -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बाई में क्या बच जाएगा a² + b²। अब देखो ऑब्जर्व करोगे ध्यान से ना, तो जो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z का वो किसके इक्वल हो रहा, अगर मान लो z हमारे पास है a + आयोटा b, तो z इनवर्स किसके इक्वल हो जा रहा, a - आयोटा b, और बाई में क्या है a² + b²। अब बोलो a - आयोटा b क्या होता, अगर हमारे पास z है a + आयोटा b, a - आयोटा b क्या होगा, नहीं नहीं होता क्या, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि अगर मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + आयोटा b, तो a - आयोटा b जो है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, कंजुगेट होगा। और बाई में देखो, बाई में क्या a² + b², वो क्या होगा, ये हमारे कंजुगेट है इसका, ये क्या होगा a² + b², मॉड होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये a - आयोटा b किसके इक्वल हो जाएगा, कंजुगेट के, और बाई में क्या हो जाएगा ये मॉड। समझे, तो फॉर्मूला ये बन गया कि अगर हमारे पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, कंजुगेट ऑफ z बाई मॉड ऑफ z। डिवीजन को एक बार फिर से देख लो, डिवीजन जो था हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हम लोग देखे थे ना कि z1 को अगर z2 से डिवाइड करना, मतलब क्या, इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं, z1 × 1/z2 लिख सकते हैं ना, और 1/z2 हमारे क्या, 1/z2 क्या अभी हम लोग लाए थे ना इनवर्स z2 का, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, z1 × 1/z2 को क्या लिख सकते हैं, z2 का कंजुगेट, और बाई में क्या लिखेंगे मॉड ऑफ z2, मॉड ऑफ z2 लिख सकते हैं ना। अभी निकाले थे ना हम लोग, z इनवर्स क्या लाया, जिसका इनवर्स लाए उसका कंजुगेट अपॉन उसका मॉड। तो यहाँ पे हमारे क्या था डिवाइड में, z1/z2 मतलब z1 × 1/z2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z1 × मॉडुलस ऑफ कंजुगेट ऑफ z2 बाई
मॉडुलस ऑफ Z2। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं बिना रेशनलाइज किए हुए। ठीक है ना, लिख लो। चैप्टर तो वैसे एनसीईआरटी से खत्म हो गया। क्वेश्चन लगाना। अच्छा ये बोलो, रूट अंडर ए, क्लास 9 में पढ़े होगे, रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी क्या होगा? रूट अंडर ए बी, जहां पे ए और बी क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? रियल, जीरो। हाँ तो वही वो भी बोला। ठीक है, जीरो हो सकता है क्या दोनों? ए बी दोनों जीरो हो सकता है? अगर ए और बी दोनों जीरो रखेंगे तो क्या ये रूल वैलिड है? तो सिर्फ नेचुरल नंबर बोलेंगे तो गलत हो जाएगा ना, क्या बोलेंगे? नॉन नेगेटिव रियल नंबर के लिए ये वैलिड है। ठीक है, नेगेटिव के लिए वैलिड नहीं होगा ये, ध्यान रखना चाहिए। होल नंबर में फिर इंटीजर वाला छूट जाएगा ना, होल नंबर में फिर फ्रैक्शन वाला छूट जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम सही वर्ड जो है ना वो हमारे क्या, नॉन नेगेटिव नंबर। ठीक है, नॉन नेगेटिव में क्या क्या आएगा? जीरो भी आएगा, वन भी आएगा, जीरो और वन के बीच में जितना रेशनल नंबर है वो भी आ जाएगा। तो ध्यान रखना कि ये रूल कब वैलिड होगा? जब हमारे पास कैसा नंबर हो? नॉन नेगेटिव। तो नॉन नेगेटिव को कैसे लिखेंगे? रियल नंबर माइनस क्या हटा देंगे? नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव कहां से कहां तक होता? ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू ओपन इंटरवल जीरो। ठीक है ना, ये लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।